गांव रामपुर में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था तो वो था रहमान सेठ। ऊंची हवेली, सोने चांदी से भरे तिजोरी, नौकरों की लंबी कतार। रहमान के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, इंसानियत। उसकी हवेली किसी महल से कम नहीं थी। ऊंचे ऊंचे झूमर, संगमरमर की फर्श, सोने चांदी के बर्तन, और हर रात उस हवेली में महफिल सजती थी। कबाब की खुशबू, शराब के जाम, नाच गाना, शोर शराबा, यही रहमान की जिंदगी थी। रहमान दिन में सोता और रात को जीता था। उसके लिए जिंदगी का मतलब था पैसा, ऐशो आराम और दिखावा। उसी हवेली के एक कोने में उसके बूढ़े माँ बाप चुपचाप रहते थे। उसकी माँ अक्सर दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती और कहती, बेटा, ये सब दिखावा छोड़ दे, सच्ची खुशी इन चीजों में नहीं होती। उसके पिता भी समझाते, रहमान, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन इंसानियत खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन रहमान को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। एक दिन गुस्से में उसने अपने ही पिता से कह दिया, बस करो आप लोग, आपकी पुरानी सोच ने आपको गरीब बना दिया। मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हम तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। रहमान का घमंड सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं था। वह गरीबों को देखकर नफरत से मुंह फेर लेता। अगर कोई मदद मांगने आता तो वह उसे अपमानित करके भगा देता। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे पर आया। सेठ जी, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। रहमान उस समय अपने दोस्तों के साथ बैठा कबाब खा रहा था। उसने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तुम जैसे लोग इस दुनिया पर बोझ हो, काम नहीं कर सकते, भीख मांगने चले आते हो। उसने अपने नौकरों को इशारा किया, इसे यहां से भगा दो। नौकरों ने उस बूढ़े को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन जाते जाते उस भिखारी ने पलटकर रहमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे से बोला, आज तू अपनी आंखों और पैसों पर घमंड करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू दोनों के लिए तरसेगा। समय बीतता गया। रहमान का घमंड और बढ़ता गया। लेकिन किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। एक रात रहमान अपनी हवेली में बैठा था। अचानक बाहर जोरदार तूफान शुरू हो गया। आसमान में बिजली चमक रही थी। रहमान अपने खजाने को देखने के लिए तिजोरी वाले कमरे में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कड़क, तेज बिजली सीधे हवेली पर गिरी। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। रहमान घबराकर बाहर भागने लगा, लेकिन धुएं और आग के बीच उसका रास्ता भटक गया। वह चिल्लाया, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन उस समय कोई नहीं आया। आग की एक तेज लपट उसके चेहरे से टकराई और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रहमान को होश आया, वह एक टूटे फूटे कमरे में था। उसकी हवेली जलकर राख हो चुकी थी। उसकी दौलत खत्म हो चुकी थी, और सबसे बड़ा सच, वह अब अंधा हो चुका था। वह जोर जोर से रोने लगा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। उसी समय उसे उस बूढ़े भिखारी की आवाज याद आई, एक दिन तुझे दुनिया देखने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। अब रहमान के पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न घमंड, न आंखों की रोशनी। कुछ दिन तक उसने भीख मांगकर अपना पेट भरा। वही रहमान जो कभी गरीबों को ठुकराता था, आज उन्हीं के सामने हाथ फैलाकर खड़ा था। लोग उसे पहचानते और कहते, देखो, यही वो सेठ है जो हमें नीचा समझता था। रहमान चुप रहता। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू कर दिया। वह अब लोगों से कम बोलता, ज्यादा सुनता था। एक दिन एक औरत रोती हुई उसके पास आई। मेरे पति 3 दिन से घर नहीं आए, मुझे डर लग रहा है। रहमान ने कुछ पल चुप रहकर कहा, घबराओ मत, वो नदी के पास हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। और सच में कुछ ही घंटों बाद उसका पति वापस आ गया। रहमान खुद हैरान था, मुझे ये कैसे पता चला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसकी बाहरी आंखें भले ही बंद हो गई थीं, लेकिन उसकी अंदर की आंखें खुल चुकी थीं। शुरू में किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लोग हंसते थे, अरे, जो खुद देख नहीं सकता वो हमारा भविष्य क्या बताएगा। अरे, लेकिन फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। एक एक करके उसकी बातें सच होने लगीं। गोदाम में आग, खेतों की बर्बादी, और फिर भूकंप की भविष्यवाणी। जब गांव वाले उसकी बात मानकर खुले में सोए
और उनकी जान बच गई तो सबकी आंखें खुल गईं। एक दिन वही बूढ़ा भिखारी फिर उसके सामने आया। इस बार रहमान जमीन पर झुक गया। मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में बहुत गलतियां की। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं कोई साधारण भिखारी नहीं था, मैं सिर्फ तुझे तेरी असली आंखें दिखाने आया था। तू पहले भी देख सकता था, लेकिन तब तू सिर्फ दौलत देखता था। आज तू अंधा है, लेकिन अब तू सच्चाई देख सकता है। यह कहकर वह बूढ़ा गायब हो गया। अब रहमान वही अंधा फकीर बन चुका था, जिसकी बातों पर पहले कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन बाद में वही सच साबित होती थी और लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। लेकिन रहमान हमेशा एक ही बात कहता, कभी अपने पैसों पर घमंड मत करना, क्योंकि असली दौलत आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है। और याद रखो, जब इंसान घमंड में अंधा हो जाता है तो किस्मत उसे सच में अंधा बना देती है।